आज आपको थोड़ा मार्टिन लूथर के विषय में बताना था। ये कहा गया था पिछली क्लास में कि थोड़ा सा मार्टिन लूथर की चर्चा करनी है कि ये थे कौन और इनको पढ़ना क्यों जरूरी हो जाता है। कल मार्टिन लूथर की थोड़ी सी जीवनी पे भी चर्चा हुई थी कि जब भारत में मेडवेल इरा चल रहा था तब यूरोप में जर्मनी में मार्टिन लूथर का जन्म हुआ। रोमन कैथोलिक चर्च पूरी तरीके से भ्रष्ट हो चुका था। वहां पैसे लेकर लोगों का नामकरण किया जाता था, पैसे लेकर गुनाह माफ कर दिए जाते थे। चर्च जनता के जीवन पर तमाम प्रकार के दबाव हस्तक्षेप डाला करता था। लोग अपनी कुल आमदनी का 10% चर्च को देते थे। छोटी छोटी बातें चर्च निर्धारित करता। मार्टिन लूथर ने इसके खिलाफ आवाज उठाई और उन्होंने कर्मकांडों के स्थान पर अध्यात्म पर जोर दिया। उन्होंने कहा चर्च और प्रीस्ट पादरी नहीं, ईशा और बाइबल इससे सीखने की आवश्यकता है। उनको रोमन कैथोलिक धर्म से निकाल दिया गया, लेकिन उनके अनुयायियों ने अपने आप को प्रोटेस्टेंट कहना शुरू किया और ठीक ठाक संख्या में आजकल ये लोग, कई देश हैं जो प्रोटेस्टेंट के देश बन गए हैं और इस तरीके से अपने काम कर रहे हैं। लेकिन उस आदमी का एक बहुत बड़ा योगदान था भारत के भक्ति आंदोलन की तरह। उस आदमी ने जर्मन भाषा में अपने उपदेश किए, कोई आवश्यकता नहीं लैटिन की। अगर हम तुलना करें तो कुछ मार्टिन लूथर भारत के भक्ति आंदोलन जैसे, भक्ति आंदोलन उनसे बहुत पहले शुरू हो चुका था भारत में। उसमें भी स्थानीय भाषाओं में बात करते थे, हर कर्मकांड का विरोध करते थे, पुरोहितवाद का विशेष विरोध करते थे और ईश्वर से सीधे रिश्ता जोड़ो, इस पर जोर देते थे। इससे यूरोप जो जड़ता में बंधा हुआ था कि ईश निंदा के नाम पर एक वाक्य, किसी ने झूठ भी आरोप लगा दिया आपके ऊपर तो आपकी जिंदगी तो खत्म। मार्टिन लूथर ने इसके खिलाफ एक आवाज उठाई। यही यूरोप में धर्म सुधार था। अब यूरोप के पास देखिए, वहां के लोगों के पास जानकारी थी, वहां के लोगों के पास धन था और सबसे बड़ी बात कि अब वो भयमुक्त हो चुके थे, धर्म का डर नहीं था। जब ये तीनों चीजें मिलती हैं तो आधुनिक मानव का जन्म होने लगता है। उसको आप कर्मकांडों से डरा नहीं सकते और वो एक लग्जरियस लाइफ जी रहा है, तमाम प्रकार के ज्ञान विज्ञान को अर्जित करता है, दुनिया भर के देशों में आता जाता रहता है। ऐसे लोगों ने राजा से बातचीत करनी शुरू की। क्यों आप आखिर इन नाइट्स या सामंतों अपने साथ रखते हो, हटाओ इनको। तो राजा ने कहा भैया सेना तो यही लेकर आते हैं। अरे हम आपको टैक्स देंगे, हमारे बच्चे आपकी ब्यूरोक्रेसी में शामिल होंगे और हम टैक्स देंगे तो उससे आप सेना रखिए, सेना वो आपके प्रति वफादार होगी। और यूरोप में सामंतवाद का पतन हो गया, फ्यूडलिज्म खत्म होते ही वहां नेशन स्टेट सामने आए। इसका क्या अर्थ होता है? एक क्षेत्र जहां एक कल्चर है, एक संस्कृति और एक ही राजा है। बहुत बड़ा देश है, ये नेशन स्टेट अब बना है। अंग्रेजों के समय में अंग्रेजों ने अपने स्वार्थों के लिए भारत को राजनीतिक रूप से एक किया, एक संस्कृति थी, अब एक ही स्टेट यानी सरकार हो गई। अदरवाइज मौर्य काल को छोड़ दिया जाए तो लगभग पूरे इतिहास में देश में कई स्टेट रहे, कई शासक रहे। नेशन तो एक ही रहा लेकिन शासक कई रहे। इसीलिए कभी कभी पश्चिम वाले कहते हैं कि नेशन था ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनके छोटे छोटे इलाके हैं, जर्मनी, फ्रांस, इटली, जापान, इधर अगर देख लिया जाए या उधर ही स्पेन की बात कर लें, एक संस्कृति है और एक ही सरकार है, वो नेशन।
इसलिए अपनी परिभाषा से दूसरों को देखना शुरू करते हैं। हमसे क्या देते हैं, तुम्हारे यहाँ एक इलाके पे मुगल थे तो एक इलाके पे कोई दूसरा था, अलग अलग सरकारें थी। नेशन जो है वो तुम्हारा अनेक स्टेट में बटा हुआ था, तो एक नेशन नहीं। उनके छोटे छोटे इलाके हैं, एक कल्चर, एक राजा। सामंतवाद के पतन से वहां के शासकों को एक सहूलियत मिली कि वहां के शासकों ने अपने अपनी कल्चर के आधार पर छोटे छोटे राज्यों को नेशन स्टेट में कन्वर्ट कर दिया। इसी समय ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली के उदय की पृष्ठभूमि खुली। इटली और जर्मनी थोड़ा लेट एकीकृत हो पाए, लेकिन ब्रिटेन, फ्रांस वगैरह, स्पेन वगैरह इसी समय से नेशन स्टेट में कन्वर्ट हो गए। तो ये सारी पृष्ठभूमि थी। लेकिन रिनेशा या पुनर्जागरण ये अब शुरू होने वाला है 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच में। इसके कारण क्या रहे? इसके बहुत सारे कारण रहे। भौगोलिक खोजों के कारण लोगों के पास जो जानकारी आई थी, जो मीडिया के पास धन आया था, लेकिन एक व्यक्ति का योगदान हम बहुत ज्यादा मानेंगे। मार्टिन लूथर ने आवाज जरूर उठाई, लेकिन उनकी आवाज को पहुंचाया किसने दुनिया तक? गुटेनबर्ग, इसने प्रेस का आविष्कार किया। उस जमाने का छापा खाना चीजों को छाप छाप के जर्मनी में आया था, लोगों तक पहुंचाने लगा। बाइबल के और मार्टिन लूथर के मैसेज लोगों तक पहुंचने लगे। लोग समझदार, व्यापार के कारण शहरों का उदय होने लगा। शहर का वातावरण थोड़ा ज्यादा खुला होता है गांव की तुलना में। मीडियोकर सामने आया जो एम्बिशियस होता था, और दुनिया भर का ज्ञान विज्ञान उसके पास होने लगा था। इसी बीच आप सभी जानते हैं वो घटना 1453 की, जिसमें एक लड़ाई फाइनल अंजाम तक पहुंची। कॉन्स्टेंटिनोपल जिसको कहते हैं, अर्थात टर्की का वो शहर जिसके लिए लंबे समय तक मुस्लिम और क्रिश्चियन लड़ रहे थे, तो तुर्कों के अधिकार में आ गया। इसको अरब जगत में कुस्तुनतुनिया, तुर्की जगत में कुस्तुनतुनिया कहते हैं, और ईसाई जगत में कॉन्स्टेंटिनोपल कहते हैं। ये अब तुर्कों के अधिकार में जैसे ही आया, भाग भाग के सारे ईसाई स्कॉलर यूरोप के विभिन्न देशों में पहुंचे। पूरब का ज्ञान यहां लेकर आए। रिनेशा ने पूरब और पश्चिम दोनों के ज्ञान को एकजुट कर दिया। उसी प्रकार से कुछ और चीजें उभर कर सामने आई। चीन का एक बहुत योग्य शासक था कुबलई खान, वो चंगेज खान का ग्रैंड सन था। चीन वाले उसको अपना शासक मानते हैं। चंगेज खान ने जब चीन पे कब्जा किया तो उसके परिवार के लोगों ने इस पे शासन करना शुरू कर दिया था। वो बहुत जानकारी रखना चाहता था। कहते हैं कि कंपास निडिल को प्रमोट शुरू में उसी ने कराया था। कंपास निडिल ने कैसे दुनिया की खोज की आप जानते हैं। उसके दरबार में भांति भांति के विद्वान रहते थे, तो उनका भी तमाम प्रकार का ज्ञान विज्ञान आया। अब धीरे धीरे ये माहौल यूरोप का तैयार होना शुरू हुआ। 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच जो कुछ भी हुआ उसको यूरोप में रिनेशा कहते हैं। तो क्या हुआ, क्या इतनी देर से पुनर्जागरण पुनर्जागरण हम चिल्ला रहे हैं? ये लोग वही पुरानी कथाएं दोहराते थे। आप भी जैसे रामायण की वही कथा दोहराते हैं, लेकिन अब आपको सीता जी के योगदान पर अलग से चर्चा करनी होगी। ये पूरी लड़ाई सीता जी के योगदान पर आधारित है। आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते। अगर रावण उनको हर के लेके चला गया और रावण की बात वहां मान लेती तो राम की पूरी लड़ाई खत्म। राम की महानता की पूरी रीढ़ सीता जी है, लेकिन उन पर ज्यादा ध्यान नहीं गया। अब उन पर ज्यादा ध्यान देने का युग है। यही पुनर्जागरण है, फिर से जागना। उसी घटना को आपने इग्नोर कर दिया, फिर से जागना। पुनर्जागरण में जो पहले के उपेक्षित पात्र थे उनको फिर से सहानुभूति दो। इसी में अर्जुन की तुलना में कर्ण को ज्यादा सहानुभूति देने की एक परंपरा भारत में चली।
तो शिवाजी सामंत, रामधारी सिंह दिनकर, इन सब ने कर्ण के विषय में फर्जी फर्जी कहानियां गढ़ के उसको हीरो बनाना शुरू किया। ये गलत परंपरा। यूरोप वाले सही की खोज करते, कभी कभी इतना ज्यादा सही की खोज करने लग जाते हैं कि अब क्या आपको बताया जाए, आप चिढ़ भी जाएंगे। कोई बात आप बता दी, इसका प्रमाण दो, हर चीज का प्रमाण ही मांगने लगते तो आदमी चिढ़ तो जाएगा। लेकिन एक चीज रहती, कोई भी हवाई बात वहां आप यूरोप में नहीं कह सकते थे। ये चीज वहां जिस व्यक्ति से शुरू हुई उसका नाम था रोजर बेकन। थोड़ा कभी आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के विषय में पढ़िएगा। आज के दौर में दुनिया की जो बहुत रिनाउंड यूनिवर्सिटी उनमें सबसे पुरानी वही 800 साल से चल रही, वहीं पढ़ाया करता था। इसको पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता था। ऐसी क्या बात थी? अब आपके सामने कोई बोल दिया ऐसा शास्त्रों में लिखा है, तो शास्त्र या शरीयत आज के मनुष्य से इंपॉर्टेंट नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट आज के मनुष्य का दुख दर्द, उसकी फीलिंग। तो आप तुरंत कहेंगे जी नहीं, अगर आज से वो मैच नहीं करते तो उसको मानने को बाध्य नहीं। ये कहना उस जमाने में बहुत बड़े साहस की बात थी। भारत में भी ये चीज संत कबीर से शुरू हुई और यूरोप में रोजर बेकन से शुरू हुई। संत कबीर किसी ऐसी चीज को नहीं मानते थे, सिर्फ लिखा है शास्त्रों में तो मान लेंगे। कैसे मान लेंगे? गलत भी लिखा हो सकता है। रोजर बेकन ने उन लोगों से कहा क्या वही न्यूटन ने कह दिया, न्यूटन अरस्तु या अरिस्टोटल ने कह दिया तो बस अरिस्टोटल तक ही सोचो, आगे सोचो। इसी ने न्यूटन को जन्म दिया। अगर बाइबिल और अरस्तु के दायरे से वो आगे ना निकलते तो न्यूटन मिलते ही ना। और ये राह रोजर बेकन ने दी। वहां एक व्यक्ति आए, बहुत चर्चित है, उनका नाम देकार्त। देकार्त एक अजीब सी लाइन कह दी लैटिन में, आप उसको याद कर लीजिएगा। लेकिन वो बोलते थे मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। ये कि आपने जो कह दिया मैं मान लूंगा, पहले मैं इस पर विचार करूंगा, अन्वेषण करूंगा, देखूंगा ना। एक अजीब सी बात थी। बाते नाम के एक विद्वान आए, वो स्वर्ग नरक बाइबिल की इन कथाओं पर डिवाइन कॉमेडी लिखते हैं। डिवाइन कॉमेडी का बड़ा महत्व। अगर पेरियार सिर्फ यहीं तक सीमित हो गए होते कि जैसे नाई का पेशा बाल काटना है, ग्वाले का पेशा दूध बेचना है, वैसे पुरोहित का पेशा पूजा कराना है, कोई ईश्वर का मैसेंजर नहीं, तो आज इस क्लास में उनका नाम बड़े आदर से मैं लेता। लेकिन इससे आगे बढ़ते हुए गए और फिर बड़ी भद्दी भद्दी बातें उन्होंने बोलनी शुरू कर दी। राम को गाली, कृष्ण को गाली, कृष्ण और राधा के संबंधों पे उटपटांग चीजें। अब यहां वो दिमागी रूप से सनक रहे हैं। अगर वो कर्मकांड का विरोध करके लोगों को छुआछूत और मंदिरवाद से मुक्त कर देते तब तो कोई बुराई नहीं। अगर तुम्हें किसी मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा तो चिंता क्यों करते? तुम्हारे हृदय में ज्यादा पवित्र मंदिर है, ईश्वर वहां वास करते हैं। ये तो अब बिजनेस हो रहा है, और जहां नहीं हो रहा है वही मंदिर है। यहां तक वो ठीक, लेकिन अब वो अंग्रेजों के कहने पे चल रहे थे, अंग्रेजों का समर्थन कर रहे थे। यही वो राम कृष्ण और हिंदू देवताओं को गाली और ये सब चीजें। तो यूरोप के पुनर्जागरण में ऐसा नहीं है। दाते डिवाइन कॉमेडी में जो है वो बाइबल की उन चीजों का भी मजाक उड़ा देता है जिसको लगता है ठीक नहीं। बाइबल में जैसे एक लाइन है कि चाहे सुई की छेद से ऊंट गुजर जाए, अमीर को स्वर्ग नहीं मिल सकता। ये लोग हंसते थे, क्या ही फालतू की बात है। इसका जीवन खुद नरक बना, उसको स्वर्ग कहां से मिलेगा? इसलिए बेहतर हो कुछ कमाओ धमाओ, कुछ बनो। इसी आधार पर एक व्यक्ति आगे आने वाला था, काल्विन। उसने तो ये लाइन ही पलट दी कि गरीबी ये सबसे बड़ा नरक है, पहले इससे मुक्ति पाओ। और आप जानते हैं यूरोप का जीवन जो बेहतर गया, हमारे यहाँ अभी भी पूरी तरीके से जो लाइट नहीं आ पाई वो इसीलिए नहीं आ पाई। वैसे अमेरिका संबंध सीधे नहीं होता है कि अमीर हो गया आदमी तो बहुत समझदार हो जाएगा। दिल्ली उल्ली में या कानपुर में ही तमाम लोगों के पास पैसे की कमी नहीं, लेकिन संस्कार एकदम नहीं सीखते हैं। ये दिक्कतें आ जाती। काल्विन ने जो ये कहा, ये अमेरिका वालों ने खूब माना। वही लोग अमेरिका जाके बसे, अच्छा बिजनेस करते थे।
और अच्छा बिजनेस करके फिर वो पीस की खोज करते थे। इसीलिए वो बाद में आगे चलकर बहुत बाद में थियोसॉफिकल सोसाइटी जैसे संगठन बना लेते थे। यूरोप में देखिए भूमिका तैयार हो रही है और इन लोगों ने पुराने ग्रीको रोमन लिटरेचर को अलग तरीके से देखना शुरू किया। ग्रीको रोमन लिटरेचर को अब नए तरीके से देखते थे, नए उद्देश्य उसको समझते थे। भारत में भटकने लगा और यहां भटका नहीं है। भारत में भटकते भटकते ऐसे कि पता नहीं कैसे झूठी झूठी कहानी, यहाँ झूठ के आधार पर चीजें उभरनी शुरू और वहां सच की खोज में उभरनी शुरू की। तो इस चीज को जरूर याद रखिएगा कि बड़ी अजीब अजीब सी चीजें। दक्षिण में अगर आप महाभारत पर बनी कोई भी फिल्म देख लेंगे तो आपको लगेगा श्री कृष्ण ही विलेन है। तो ये कोई सही चीज नहीं है। आप कल्पना करिए, अपने ऊपर लेकर बैठिए। और आज सीधी सी बात करते हैं, पुनर्जागरण में ग्रीको रोमन कहानियों को नए संदर्भ में देखते थे। भारत के पुनर्जागरण में रामायण महाभारत को ही नए संदर्भ में देखेंगे। महाभारत की सबसे बड़ी गलती जो थी वो ये गलती थी कि अहंकार में लोग किसी का भी सार्वजनिक तौर पर मान मर्दन कर दिया करते थे। यहीं से वो पूरी कहानी शुरू हो रही। अगर आपको उसको जस्टिफाई करने के लिए बड़ा अजीब सा लगेगा, आपको लगेगा उसने बोला था ना कि अंधे का पुत्र अंधा, द्रौपदी ने, इसका बदला लेने के लिए उसने चीरहरण जैसी घटिया हरकत की। महाभारत के ओरिजिनल खंड में कहीं ये लिखा ही नहीं कि द्रौपदी ने ऐसा कुछ दुर्योधन के लिए कहा। ये गढ़ा गया, क्योंकि जस्टिफाई करना है ना कारण को, तो गढ़ा गया कि द्रौपदी ने कहा अंधे का पुत्र अंधा। फिर जरा और बात आते हैं, उसने इस आधार पे कि अछूत है कर्ण से शादी करने से नहीं मना किया था। सूत अछूत होते ही नहीं थे। अगर सूत अछूत होते तो आप इतना तो दिमाग लगाइए कि धृतराष्ट्र के बगल वाली चेयर पर बैठ के संजय पूरी महाभारत की कहानी सुना रहा है लाइव, वो अछूत है। संजय दूत बन के कौरवों का पांडवों की सभा में जाता है, वो अछूत है। सूत उसको कहते थे जो राजा का रथ चलाता था, राजा का सबसे करीब व्यक्ति होता था। खुद भगवान श्री कृष्ण अगर ये काम कर सकते हैं तो आप कल्पना करिए कि ये काम अछूत का काम हो सकता है या इस काम को करने वाले को कोई अछूत मानेगा। ये खामखा किसी को सहानुभूति देने के लिए झूठी कहानी गढ़ा। महाभारत में ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है कि कर्ण जब बाण मारता था तो अर्जुन का रथ 2 कदम पीछे जाता था और अर्जुन जब मारते थे तो कर्ण का 5 कोस पीछे जाता था। ऐसा कहीं कुछ लिखा ही नहीं, कहीं कोई टक्कर ही दोनों की नहीं है। बावजूद उसके कर्ण को हीरो बनाना है। महाभारत में बहुत से लोग ऐसे होते हैं, उनकी आदत होती है हमेशा विनर की तुलना में रनर के पक्ष में खड़े हो जाते हैं। उनकी आदत होती है नंबर 1 कम पसंद है, नंबर 2 की चर्चा करने लगते हैं, फिर उसके पक्ष में झूठे झूठे तर्क करते हैं। हर जगह चलता है, ये हर व्यक्ति के मामले में चलेगा। राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी सूर्य है एकदम, जिसके ऊपर उनकी रोशनी पड़ जाती है चमक जाता है। तो अब उनको हटाने के लिए आप किसी दूसरे नायक को चुन लीजिए, अब उसके लिए झूठे झूठे तर्क गढ़ लीजिए। ये वस्तु स्थिति दूर है। ये लोग सच के साथ गए इसलिए सुधर गए हैं। हम लोग जो अभी भी कचरे में फंसे हुए हैं ना, हम लोगों ने सच खोजा ही नहीं। यहां तक तो ठीक था, जैसे मैथिली शरण गुप्त ने पुनर्जागरण में साकेत और उर्मिला लिखा, तो जरा ध्यान रखिएगा। तो मैथिली शरण गुप्त साकेत उर्मिला, साकेत में पंचवटी की कहानी, उनका सिर्फ राम का त्याग ही बड़ा नहीं, लक्ष्मण के त्याग को क्यों इग्नोर कर रहे हो? ये व्यक्ति पूजा से आपको दूर करने के लिए वैसा बोलते हैं कि टीम कपिल देव ने वर्ल्ड कप जिता दिया या धोनी ने वर्ल्ड कप जिता दिया या रोहित शर्मा ने वर्ल्ड कप जिता दिया, ये सिरे से ही गलत वाक्य है। टीम इंडिया ने जीता जिसका नेतृत्व कपिल देव ने किया और जब जरूरत पड़ी कप्तान की पारी खेली। उसी प्रकार से महात्मा गांधी ने देश को आजाद करा दिया, ये शब्द भी गलत है।
एक राष्ट्रीय आंदोलन ने देश को आजाद कराया, जिसका नेतृत्व सफलतापूर्वक महात्मा गांधी ने किया। ये सही वाक्य होता है। तो वो बताना चाहते हैं मैथिली शरण गुप्त साकेत में कि राम का त्याग तो निश्चित तौर पे अद्भुत है भाई, कि पिता की इच्छा नहीं थी, लेकिन चूंकि कलह हो सकता था, गृह युद्ध हो सकता था, परिवार छोड़ दिया। लेकिन लक्ष्मण का त्याग क्या कम है? तो पंचवटी में वही तो लक्ष्मण का त्याग बता रहे हैं कि पूरी दुनिया के लिए चांदनी रात है। वो कहावत नहीं, वो कविता चारुचंद्र की चंचल किरणें, वो लक्ष्मण के ऊपर ही तो है। लेकिन ये आदमी देखो क्यों यहां वनवास में पहरा दे रहा है धनुष लेकर, क्यों? क्योंकि इसको लगता है कि बड़े भाई का दुख में साथ छोड़ना नहीं चाहिए। तो हीरो ये है, वो तो सुपर हीरो, लेकिन हीरो ये भी है। फिर उर्मिला लिखते हैं और बताते हैं सीता जी ने त्याग तो बहुत किया। आज की कोई भी स्त्री होती चुपचाप मायके चली जाती। अब छोटी छोटी बातों पे, चाय बनाने जैसे मुद्दों पे तो डाउरी के मुकदमे हो रहे हैं आजकल। और माता सीता उनके साथ वन वन भटक रही। त्याग तो उनका अद्भुत है, और वास्तव में उन्हीं की दृढ़ता का तो रावण पराजित हुआ। अगर वही रावण की बात मान लेती तो पूरी लड़ाई ही व्यर्थ थी। तो उस स्थिति में थोड़ा सा लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला पर चर्चा कर लीजिए। सीता जी तो अपने पति के साथ गई है ना, वो तो पति के बिना वनवासन जैसे जीवन जी रही है अयोध्या में, उन पे आपकी नजर ही नहीं जा रही। तो व्यक्ति पूजा की जगह सभी पात्रों को न्याय दो, ये मैथिली शरण गुप्त का वाक्य था। इसी ने इस परंपरा को और आगे तक बढ़ाते लेकर चले गए। आगे तक ऐसा बढ़ाने लगे कि फाल्स हीरो की भी खोज शुरू हो गई। कोई हीरो नहीं, लेकिन उसको पहले हीरो बना दो, फिर झूठी कहानी 15-20 उसके पक्ष में गढ़ दो। ये अभी तक चल रहा है, खूब चल रहा है। तो ये भटक गया है। गांधी जी को गाली देनी है, नेहरू को गाली देनी है, तो कुछ भी झूठी झूठी कहानी बना दो। नेहरू और पटेल का झगड़ा करवा दो, नेहरू और सुभाष चंद्र बोस का झगड़ा करा दो। उनसे पूछो कि 2 पेज भी पढ़ा है लिखा हुआ? नहीं पढ़ा, कुछ नहीं, व्हाट्सएप पढ़ा है। ये पुनर्जागरण भटक गया है। उनके यहाँ पुनर्जागरण सुधर गया, इतना सुधर गया कि वो जहां बाइबल की भी तार्किक बात देखते हैं, तुरंत उसको जो है काट देते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि गीता में लिखा है अपना कर्म कर, जीतवा वा भोक्षसे महीम। अगर तू जीत गया तो तुझे धरती का राज्य मिलेगा। ये पालन वो कर रहे हैं जो बाइबल पढ़ते हैं। तो इस तरीके से यूरोप सुधरने लगा। अब वो किसी भी चीज में हीरोइक कैरेक्टर न ढूंढ के एक मनुष्य को ढूंढते हैं और कहते हैं, इसीलिए कहा जाता है पुनर्जागरण की सबसे बड़ी खोज मनुष्य। उसमें अरे ये सब ऐसे ही होते हैं। ये शब्द दुनिया का सबसे बड़ा अन्याय है। जैसे आप कल्पना करिए, कभी आप दौलताबाद के किले में जाइए, आप पैदल जाते जाते ऊपर तक थक जाएंगे। बादशाह पालकी पे जाता था, पालकी पे लेके उसको मजदूर जाते। कभी सोचने की कोशिश की, वो भी तो इंसान ही है। इंसान तो छोड़िए, कोई पशु भी अगर लेके जाएगा ऊपर तक थकेगा नहीं। अरे वो बने ही इसीलिए हैं। ये पुनर्जागरण इसका विरोध करता है। क्यों भैया, वो मनुष्य नहीं है क्या? उनकी फीलिंग नहीं है क्या? तो पुनर्जागरण से तर्क निकलेगा, पुनर्जागरण से मानवतावाद निकलेगा, और यही पुनर्जागरण की सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो ये था पुनर्जागरण। अलग अलग देशों में 14वीं शताब्दी से अलग अलग तरीके से आया। इटली में कला के रूप में आया। आप बहुत दंग रह जाएंगे। हम लोग मानेंगे निश्चित तौर पे एंशिएंट इंडिया के आर्ट की तो कोई तुलना ही नहीं। पत्थरों को तो ऐसे खेल रहे थे जैसे कि सुनार सोने में नक्काशी करता है। हम हमेशा उनको सल्यूट करेंगे, क्या कलाकार थे वो। और खास तौर पे उनको तब देखकर और सल्यूट करने का मन होता है कि कई हजार करोड़ लगा के अयोध्या में मंदिर बना, अगले दिन से छत टपक रही। और प्राचीन भारत के मंदिरों को देखिए, नक्काशी देखिए, आप दंग रह जाएंगे कि ऐसी भी नक्काशी हो सकती है। ये पत्थर से खेल रहे हैं।
और फर्ग्यूसन ने कहा भैया ऐसा तो पेंसिल से भी बनाना मुश्किल है, कागज। जब कभी यहाँ जाने का अवसर मिले जाया करिए, साल भर में 1 हफ्ते के लिए इन सब जगहों पर आना चाहिए। और मैं आपको करीब से दिखाता हूं। फर्ग्यूसन ने कहा कि ऐसा तो पेंसिल से भी बनाना कठिन। अभी करीब पूरा नहीं समझ में आ रहा है ना, हम लोग तो वहां जाते हैं, भाग आते हैं, और जो विदेशी आते हैं वो रुकते हैं, बड़ी देर तक इनको देखते रहते हैं, वो जानना चाहते हैं क्या है कैसे है, वो समझना चाहते हैं इन सब चीजों को। थोड़ा क्लियर हो जाए, ये ब्लर है, जैसे जैसे आप करीब आएंगे तब समझ में आएगा आपको ये किस प्रकार की चीजें हैं। फिर आप ध्यान से देखते चलिए, ऐसे 1-2 नहीं, ऐसे सैकड़ों, ऐसे आपको भारत में भरे पड़े मिलेंगे। इस नक्काशी को देखिए, इतना सा संगमरमर का मंदिर कभी खरीदने जाइएगा, इतना सा रेट देखिए। लेकिन अब जरा एक बार अगर हम मूर्ख होते तो कह देते अरे दुनिया में कोई नहीं बना सकता, ये मूर्ख कहते। हमारे ही देश का श्लोक है, बहुरत्ना वसुंधरा पृथ्वी रत्नों से भरी है, कभी गर्व मत करना। अब आप आ जाइए जरा, दंग तो आप रह ही जाएंगे। ये इटली है, ये मेडवेल इराक का इटली है। कुछ नहीं दिख रहा है, ध्यान देखिए, कुछ नहीं दिख रहा है, ध्यान से देखिए। देखिए ये गॉथिक आर्ट, आईएएस वगैरह के इंटरव्यू में पूछा जाता है। गॉथिक आर्ट, जब लकड़ी का वर्क इसमें बढ़ा देंगे और गुंबद वगैरह यूज कर लेंगे तब ये विक्टोरियन आर्ट हो जाएगा। जब विक्टोरियन आर्ट को भारत की कला से, भारत की कला को की मिली जुली कला बोलते, तब इंडो सार्सेनिक बन जाएगा। इंडो सार्सेनिक, ये सब आप देखिए, आपको लगेगा यार दुनिया बहुत है, मूर्ख लोग लड़ते हैं और हमारे लिए तो जानने के लिए भी पूरी जिंदगी छोटी पड़ी। इंडो सार्सेनिक, हिंदू मुस्लिम और गॉथिक आर्ट का मिला जुला रूप। विक्टोरिया मेमोरियल, इंडो सार्सेनिक। अंदर जाएंगे तो वुडवर्क बहुत रहेगा, राष्ट्रपति भवन वगैरह में अंदर जाएंगे ना आपको अच्छा लगेगा, बहुत बेहतरीन वुडवर्क। ये गुंबद और छतरियां हिंदू मुस्लिम का मिला जुला रूप, ये मेहराब आर्क हिंदू मुस्लिम का मिला जुला रूप। लेकिन ये खिड़कियां गॉथिक तर्ज पर, अंदर लकड़ी का काम, विक्टोरियन आर्ट। तो ये इंडो सार्सेनिक, ये सब उभर रहा है। और लिटरेचर में इन लोगों ने वो किया जिसके कारण से हम आप क्लास में हैं। स्थानीय भाषाओं जर्मन, फ्रेंच, इंग्लिश का जन्म हुआ, लैटिन से मुक्ति मिली, शेक्सपियर जैसे लोगों के आने की राह खुल रही है। और इस तरीके से यूरोप मध्य युग से सिर्फ सिंबल लेता है, मैसेज आज का लेता है। मेडिवल इरा का सिंबल, मैसेज आज का। एंशिएंट इरा का सिंबल लो, मैसेज आज का लो। अर्जुन सिंबल, कंप्लीट डेडिकेशन टू द गोल, दैट इज अर्जुन, मैसेज आज का। आईएएस भी बनना है, 8-8 घंटे एवरेज निकल रहा है आपके मोबाइल का भी पर डे का, घूम भी रहे हैं, टहल भी रहे हैं, उड़ की हरकतें भी कर रहे हैं और आईएएस भी बनना कैसे संभव है भाई? ये है पुनर्जागरण। ठीक, तो
थोड़ा सा लिख लेते हैं। रिनिशा, पुनर्जागरण। पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ है फिर से जागना। वर्बल मीनिंग ऑफ रिनिशा इज रीअवेकनिंग। पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ है फिर से जागना, फिर से जागना। यूरोप में 14वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी का कालखंड पुनर्जागरण के लिए जाना जाता है। सेगमेंट फ्रॉम 14th to 16th century. 14th to 16th century in Europe is known for Renaissance. पुनर्जागरण के लिए जाना जाता है। इसी अवधि में यूरोप अंधकार युग से मुक्त हुआ। इन सेम सेगमेंट Europe got rid of darknesses, got rid of darkness. is भले ही उसने ग्रीको रोमन साहित्य से प्रतीक लिए हों, although it took symbols from Greco-Roman literature. पहले पैराग्राफ में आप अंडरलाइन नहीं करेंगे, लेकिन मजबूरी है, ये लाइन आप कहीं से भी उसमें यूज जरूर करेंगे, इसलिए अंडरलाइन सब बोला जा रहा है। अंडरलाइन करें। उसने तर्क और मानवतावाद को इन प्रतीकों में तरजीह दी। लॉजिक एंड ह्यूमनिज्म were preferred in above said symbols. पैराग्राफ बदल दें। पुनर्जागरण आकस्मिक घटित होने वाली घटना नहीं है। Renaissance is not a sudden incident. आकस्मिक घटित होने वाली घटना नहीं, is not a sudden incident. यह अनेकानेक कारकों का सम्मिलित परिणाम है। It is composite resultant of various factors. अनेकानेक कारकों का सम्मिलित परिणाम है। डिस्कस करके भौगोलिक खोजों ने वाणिज्यवाद का मार्ग प्रशस्त किया। ज्योग्राफिकल एक्सप्लोरेशंस paved the stone for mercantilism. वाणिज्यवाद से संपन्न वर्ग का उदय हुआ। Prosperous mediocre was emerged due to mercantilism. संपन्न मध्य वर्ग का उदय हुआ। धर्म सुधार ने यूरोप को मध्ययुगीन रूढ़ियों से मुक्त किया। रिलीजियस रिफॉर्म
religious reform, removed medieval era tendencies of Europe, medieval era tendencies of Europe, रूढ़ियों से मुक्त किया। मध्य वर्ग के उदय ने राष्ट्र राज्यों, नेशन स्टेट, ब्रैकेट में जरूर लिखिए, राष्ट्र राज्यों, नेशन स्टेट के जन्म की आधारशिला रखी। ओरिजिन ऑफ मीडियोकर पेव्ड द स्टोन फॉर नेशन स्टेट, पेव्ड द स्टोन फॉर नेशन स्टेट। सामंतवाद का पतन हुआ। फ्यूडलिज्म वाज ruined. पुनर्जागरण का जन्म इटली में हुआ। रेनेसां इमर्ज्ड इन इटली, जहां से यह जर्मनी, फ्रांस और इंग्लैंड में प्रचारित हुआ। फ्रॉम वेयर it was propagated in Germany, France and England. जर्मनी, फ्रांस एंड इंग्लैंड। पैराग्राफ बदल दे। रोजर बेकन ब्रैकेट में 13th सेंचुरी को पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जा सकता है। रोजर बेकन may be admired as forerunner of Renaissance, ब्रैकेट में 13th सेंचुरी। ऑक्सफोर्ड के इस अध्यापक, दिस टीचर ऑफ ऑक्सफोर्ड अरस्तु के दायरे से बाहर निकलकर सोचने का आह्वान किया। अरस्तु के दायरे से बाहर निकलकर सोचने का आह्वान किया। called for leaving the limitations made by Aristotle. इसी समय दांते ने डिवाइन कॉमेडी की रचना की। मीनवाइल दांते रोट डिवाइन कॉमेडी। दांते की तुलना हम संत कबीर से करेंगे, दिमाग में रखेंगे। संत कबीर कहते हैं ना, काकर पाथर जोड़ किया मस्जिद लई बनाए, ताचड़ मुल्ला बाग दे क्या बहरू भयो खुदा। ऐसा नहीं कि मस्जिद का महत्व नहीं जानते और अजान का महत्व नहीं जानते, वो दिखावे का विरोध कर रहे हैं। फिर वो कहते हैं पाथर पूजे हरि मिले तो पूजू मैं पहाड़। ऐसा नहीं कि मूर्ति पूजा का महत्व नहीं जानते, लेकिन जो ये ढोंग कर रहे हो मूर्ति पूजा के नाम पे, आप जब जाएंगे बड़ा बुरा लगता है। भगवान जगन्नाथ को कई घंटे तक सजाते रहते, कई घंटे तक। श्री कृष्ण खुद कर्मयोग के प्रतीक, आप क्या कर रहे हो उनके नाम पे? भगवान जगन्नाथ वहां बीमार भी हुए, क्या कर रहे हैं? बड़ी अजीब अजीब चीजें हैं, लेकिन अब क्या कहा जाए उस पर। संत कबीर ने सब पर प्रहार किया। आप कल्पना करिए, आज के जमाने में तो कबीर थे, दिल के साफ थे, इसलिए चल गया। वो बोलते थे साकत से सूकर भला सूचा राखे गांव। जो ये अवघड़ी फौगड़ी टाइप के लोग हैं, इनसे तो सुअर अच्छा, कम से कम गांव तो शुद्ध रखता है। इस तरीके से ऐसे ही दांते ने ऐसी तमाम मूर्खतापूर्ण अवधारणाओं को, जो बस चली आ रही, क्योंकि पहले से इनको जन्म मिल चुका है, इनके खिलाफ जम के उसने डिवाइन कॉमेडी में कमेंट की। तो हाँ, डिवाइन कॉमेडी की रचना की। धार्मिक रूढ़ियों पर प्रहार का साहस,
दाते को अंडरलाइन करेंगे, पुनर्जागरण का पहला व्यक्ति बना देता है। दाते को पुनर्जागरण का पहला व्यक्ति बना देता है। दिस डेयर टू स्ट्रक ओवर रिलीजियस evils made Dante as first person of Renaissance. Recognized Dante as first person of Renaissance. First person of Renaissance. पहला व्यक्ति बना देता है। देकार्त ने कहा मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। देकार्त सेड आई थिंक देयरफॉर आई एम। ये अंग्रेजी में बोल रहा हूं, लैटिन में अगर आप याद कर लेंगे तो बहुत अच्छा वाक्य है। देकार्त का पूरा वाक्य ऐसे है, आई डाउट। पहले मैं क्वेश्चन उठाऊंगा, मुझे ऐसे नहीं मान लेना, क्यों ऐसे है? तो उसने कहा आई डाउट आई थिंक। मैं जब डाउट करूंगा तभी तो सोचूंगा, आई थिंक सो आई। देकार्त ने कहा मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। Descartes said, I think, therefore I am. एक ऐसे मनुष्य के जन्म की आधारशिला बनी। एक ऐसे मनुष्य के जन्म की आधारशिला बनी। फाउंडेशन फॉर द ओरिजिन ऑफ सच ह्यूमन बीइंग। फॉर द ओरिजिन ऑफ सच ह्यूमन बीइंग, जो विचारशील है, who is a thoughtful तर्क और मानवतावाद ही पुनर्जागरण की रीढ़ है। Logic and humanism are backbone of Renaissance. पैराग्राफ बदल दें। गुटेनबर्ग ने जर्मनी में प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया। गुटेनबर्ग इन्वेंटेड प्रिंटिंग प्रेस इन जर्मन। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया इन जर्मन। साहित्य को जन जन तक पहुंचाने का यह माध्यम बना। It became medium to avail it to the common people, जन जन तक पहुंचाने का यह माध्यम बना। इन्हीं परिस्थितियों में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने पुनर्जागरण को बढ़ावा दिया। A few such incidents took place in same circumstances which catalyzed Renaissance। यहीं से अगली क्लास शुरू करेंगे, तैयार करेंगे।